अस्सलाम वालेकुम जी। ये वीडियो मैंने बनानी तो किसी और मुद्दे पर थी। आपको पता है कि इंतखाबात हैं कब, 8 फरवरी को। कागजात नामजदगी का प्रोसेस हो गया, कागजात किसके एक्सेप्ट होने हैं किसके रिजेक्ट होने हैं ये भी फाइनल हो गया। तजवीज़ तायद कुनंदगान का जो कट्टा था वो भी बंद हो चुका है, वो भी सेटल हो गया। ये आखिरी मरहला चल रहा है और ये आखिरी मरहला है टिकटों का मरहला। अब मैंने बात तो आपसे टिकटों के हवाले से करनी थी, इलेक्शन अपडेट पर आपसे के हवाले से बात करनी थी, मगर मसला ये हुआ कि जलजिला आ गया। मतलब आया जलजिला, मुझे नहीं पता कि आप कहां कहां पे है, लेकिन लाहौर और इस्लामाबाद, मरकज इसका इस्लामाबाद था लेकिन इसके जो रिपल इफेक्ट्स हैं वो हर जगह पे हुए। मतलब लाहौर तक में आया और लाहौर में बड़ा शदीद किस्म का जलजिला आया। मैं रहती डिफेंस में हूं और मेरा दफ्तर जो है वो गार्डन टाउन में है, तो आप यकीन करें डिफेंस से लेकर के गार्डन टाउन तक हर जगह पर इसके जो है अच्छा खासा इसके झटके जो है महसूस हुए। मतलब बंदा हिल के रह गया। एक तो ये जलजिला था, ये वो जलजिला है कि मैं ये उम्मीद करती हूँ और मैं ये दुआ करती हूँ कि सब इस जलजिले से महफूज रहे होंगे, कोई खास किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ होगा। माली नुकसान अगर हुआ भी है तो माली नुकसान फिर भी भरा जा सकता है, जानी नुकसान जो है ना उसका ज़िया बड़ा मुश्किल होता है और बड़ा तकलीफ दे होता है। तो वहां से अभी हम रिकवर किए तो दफ्तर पहुंची तो मैंने कहा जी खबरें देखी, पता चला कि सबसे पहले तो कल से शुरू कर देती हूँ। कल आपको पता ना कि नकवी साहब भाग गए थे अस्तीफा दे करके। उन्होंने ये ठक करके साइन किया, गलत वलत पिछली डेटों का है, बैक डेट्स का अस्तीफा दे दिया। उनका अस्तीफा एक्सेप्ट हो गया आज। एक तो ये बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर जो है वो ये है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की जो कार्रवाई है वो नहीं रुकी। मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बोला था कि ये कार्रवाई रुकनी नहीं चाहिए और अल्लाह के फजलो करम से मुझे लगा कि वो शायद, मुझे लगता है कि वो कबूलियत की घड़ी थी। तो या अल्लाह इसी बहाने मैं ये कह रही हूँ मेरी बाकी भी जो दुआएं हैं वो कबूल कर ले। ये दुआ मेरी कबूल हो गई। बकार साहब आप खुश तो बहुत हो गए। बकार साहब बहुत खुश रहते हैं और वो मुझसे ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि मेरी वीडियोस जब ये रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो बड़े खुश होते हैं जब मेरी प्रेडिक्शन सही साबित होती है। तो आज बकार साहब की बत्तीसी बिल्कुल बाहर है, इनके ऊपर जलजिले का कोई असर नहीं हुआ, तो इनकी फुल बत्तीसी बार और इस वजह से बड़े खुश हैं क्योंकि मैंने कल ये रिक्वेस्ट की थी कि जी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई नहीं रुकनी चाहिए। भाई एक शख्स जिसके ऊपर इल्जाम है छोड़ करके चले जाए तो ऐसा थोड़ी ना है कि आप उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे। तो वो कार्रवाई आज जारी रही, लेकिन उस कार्रवाई में कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे मजबूर किया कि अभी बैठ करके जो मैं वीडियो आपके साथ बना रही हूं ना, वो मैं इलेक्शन पर नहीं, वो मैं टिकटों पर नहीं, वो मैं इस अहम मुद्दे पर कर रही हूं कि कुछ और लोग भी छोड़ गए हैं। मतलब वन लाइनर में आपको दूं ना, पीटीआई की आखिरी उम्मीद दम तोड़ गई। ये सही मानों में आखिरी उम्मीद है। नहीं 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 नहीं, आपने ये नहीं कहना भिनिश आप तो ये बातें करती रहती, कौन सी आखिरी उम्मीद, बल्ला हो या छल्ला हो या क्या हो, ना 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 ना, ये थी आखिरी उम्मीद जो कि दम तोड़ गई है। रुक जाए, पूरी वीडियो आपने अंत तक देखनी है। आज एक और शख्स अदलिया छोड़ गए, अस्तीफा दे दिया। जज थे, उन्होंने बहैसियत जज अस्तीफा दे दिया। वो कौन है, अस्तीफे की क्या वजह है वो मैं आपको बताऊंगी। ये अभी डेवलपिंग स्टोरी है क्योंकि जिस टाइम पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं ना, अभी कोई 10-15 मिनट पहले ये स्टोरी ठक करके टिकर इसके चले हैं, ब्रेकिंग मारी है चैनल्स ने। तो मैंने कहा कि भाई सबसे पहले तो मैं इस पे वीडियो करती हूँ, टिकटॉक विकटॉक के ऊपर मैं बात करती रहूंगी। वो भी वहां पे भी बड़ा घमासान मचा हुआ है, वहां पे भी बड़े फड्डे चल रहे हैं, तो उसके बारे में हम बिल्कुल बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये असल गेम है, जो असल मसले हैं, वो जो असल जगहों पे जलजले आए हैं, हम उन झटकों की तो बात कर लें। तो जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल थी उसकी कार्रवाई आज हुई। आज नोटिस दिए गए नकवी साहब को कि भाईजान आप अपना डिफेंस पेश करें, हम आपको फिर भी मौका देते हैं। आप घर चले गए, आपने इस्तीफा दे दिया, सौ बिस्मिल्लाह हमने कबूल कर लिया, लेकिन जवाब भी तो देना, रसीदे भी तो दें, जवाब दें, रसीदे दें, मनी ट्रेल दें, हमें जवाब भी चाहिए। तो उनको नोटिस जारी किया गया। लेकिन आज नकवी साहब के बेस्ट फ्रेंड और नकवी साहब की एक वो आवाज जिन्होंने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से गिले शिकवे भी किए थे नकवी साहब की रेजिग्नेशन से पहले कि जी मिलॉर्ड ये ठीक नहीं हो रहा है नकवी साहब के साथ, ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है ना ये सही नहीं कर रही है नकवी साहब के साथ। वो शख्सियत कोई और नहीं, पैनामा के मॉनिटर जज, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज, वो सीनियर जज जिन्होंने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद चीफ जस्टिस बनना था, जी था ही हो गया, वो रिजाइन कर गए। उनके बारे में पहले यह खबर आई कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई के अंदर आज जस्टिस एजाजुल एहसन साहब शामिल नहीं थे।
हमने कहा ठीक है भाई, नहीं शामिल थे, उनको नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि उनकी तो सिंपैथीज और उनकी लॉयल्टीज कोर्ट से कहीं ज्यादा नकवी साहब के साथ थी, बजाहिर तो ऐसा ही लग रहा है। तो वो नहीं गए। उन्होंने ये देखे, एक जगह पे ना जाना ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज होता है कि लिसन मैन, आई डोंट लाइक दिस कंपनी, आई डोंट लाइक व्हाटएवर इज गोइंग इन द कार्रवाई, राइट, सो आई एम नॉट गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ इट। ठीक है कि भाई मुझे चीज बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, मैंने इसका हिस्सा नहीं बनना, तो लिहाजा मैंने आना नहीं है। ये अपने आप में बहुत मैसेज होता है, राइट। भाई तबीयत भी ठीक थी, कोई ऐसी इतलात भी नहीं आई कि जी तबीयत खराब है या ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई चल रही है, एजाजुल एहसन साहब नहीं गए। उसके बाद जो पहली खबर आई, यानी अभी से 15 मिनट पहले, ये 7:30 बजे मैं आपके साथ ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं, और कोई 10 से 15 मिनट पहले एक हल्का सा टिकर चला कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने इस्तीफा दे दिया। तो वो जो चला टिकर, उसमें यह तासुर गया कि उन्होंने शायद सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई से इस्तीफा दिया कि जी मैं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में नहीं बैठूंगा। अब मुझे ये नहीं पता कि लीगली मुझे पता नहीं है इतना, और अभी मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था क्योंकि आपसे मैंने बात करनी थी कि मैं चेक करूं कि क्या ये एक जज की प्रायोरिटी होती है, कि वो ये उसकी प्रोगेटिव होता है कि उसकी मर्जी होती है कि वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई से अलग होए कि ना होए। यह भी मैंने चेक करना है, इस वीडियो के बाद कर लूंगी, अगली वीडियो के ऊपर हम इसके ऊपर अपडेट दे देंगे। लेकिन पहले यह खबर चली, तो मैंने कहा कि भाई ये जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने अच्छा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई में नहीं जाना चाहते थे, नकवी की साहब की वजह से बड़े अपसेट थे, ओके फाइन जी कोई बात नहीं। लेकिन फिर पता चला कि नो 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 नो, उन्होंने तो बहैसियत जज छोड़ दिया। अब मैं आपको बताती हूं, जो जस्टिस साहब हैं हमारे एजाजुल एहसन साहब, देखो जस्टिस ही रहेंगे ना, इस्तीफा देकर के रिटायर्ड हो जाएंगे जस्टिस। उन्होंने जो इस्तीफा दिया है वो ऐसे टाइम पर दिया है कि मामला गड़बड़ है भाई, और गेम बहुत बड़ी है। इसलिए मामला गड़बड़ है और गेम बहुत बड़ी है क्योंकि उन्होंने नवंबर में उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के बारे में यह चीज मशहूर है कि उनकी जो थिंकिंग है वो इमरानदार जजेस की थिंकिंग के साथ बहुत ज्यादा मैच करती है, उनका बहुत ज्यादा याराना है वहां पर, उनकी बहुत ज्यादा अलाइक माइंडेडनेस है, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि पनामा के वाले मामले के अंदर ये मॉनिटर थे, इन्होंने निगरानी करनी थी उस पूरे बेंच की, और इनकी निगरानी के नीचे सब कुछ। और मुझे उनका वो मशहूर जमाना जुमला जो कि कोर्ट हुआ था उस टाइम पर कि पनामा में हम ऐसा फैसला देंगे कि पूरा पाकिस्तान याद रखेगा, पूरी कौम याद रखेगी, ये जुमला मुझे आज भी याद है। और फिर ऐसा फैसला आया कि जिसको पूरी कौम तो याद रखेगी, ये जज साहिबान भी याद रखेंगे। समझ आ रही है आपको? अब असल वजह क्या है? असल वजह इनके इस्तीफे की यह है कि इनसे भी नकवी साहब की तरह प्रेशर बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब आप पूछेंगे प्रेशर कौन डाल रहा है? नहीं 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 नहीं, ये आपने उस तरफ नहीं जाना, ये बातें कोई नहीं है कि जी फौज प्रेशर डाल रही, कोई कुछ नहीं। मैं अपने इस बयानिए पर कायम हूं कि इस दफा की जो एस्टैब्लिशमेंट है और जो फौज है वो किसी को कुछ डिक्टेट नहीं कर रही। ये बात आप अपने पल्ले बांध ले, डिक्टेशन कोई नहीं चल रही भाईजान, कोई डिक्टेशन नहीं चल रही। ये जो प्रेशर है ये उनको ऊपर इस चीज का प्रेशर है कि अगर एक तरफ बाजवा साहब नहीं रहे, एक तरफ जनरल फैज नहीं रहे, एक तरफ जनरल आसिम मुनीर साहब आ गए हैं, तो दूसरी तरफ काजी साहब भी आ गए हैं। तो अब अपनी मनमानियां, इमरानदारी वाले फैसले, इमरानदारी वाली हरकतें ये नहीं चलेंगी। तो ये पीटीआई के लिए इसलिए सबसे बड़ा झटका है क्योंकि उनको लग रहा था कि जैसे तैसे करके इलेक्शंस के बाद ये किसी ना किसी तरह ये कुछ ना कुछ करके बस थोड़ा सा बर्दाश्त कर ले काजी फाइज ईसा साहब को, उसके बाद तो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने आ ही जाना है। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब आ करके खुद ब खुद ही पीटीआई के हिस्से की लड़ाई जनरल आसिम मुनीर साहब से या एस्टैब्लिशमेंट से लड़ लेंगे, क्योंकि इस टाइम पर तो एस्टैब्लिशमेंट डिक्टेट ही नहीं कर रही है। 2018 तो नहीं है ना, ये 2024 है ना। दूसरी चीज ये कि प्रेशर इस चीज का है कि जिस तरह से नकवी साहब को जवाब देना है उस तरह से जस्टिस एजाजुल एहसन साहब को भी जवाब देना पड़ेगा, बिकॉज पनामा में से अकामा निकला, अकामा की बुनियाद पर नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए, और जब नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन लाइफ टाइम हुई और वो सारी चीजें रिवर्सल हो गई क्योंकि लाइफ टाइम 5 साल की बुनियाद की मियाद पर चली गई। पनामा में से अकामा निकलना, वो तमाम के तमाम जजमेंट के ऊपर सवालात उठ रहे हैं। तो वो जजमेंट जिन शख्स की नाक के नीचे जो कि इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे वो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ही तो थे। देखिए साकिब निसार साहब गॉन वेंट गॉन, खोसा साहब गॉन वेंट गॉन, बंदयाल साहब गॉन वेंट गॉन,
नकवी साहब नहीं बर्दाश्त हुआ भाई, जिन्होंने ट्रक लिए हैं, जिनके घरों पे ट्रक आए हैं, जिन्होंने पार्किंग कराई हैं ट्रकों की, अब उनसे नहीं बर्दाश्त हुआ, चले गए भाई, चले गए। लेकिन इट डजंट मीन्स कि वो इनोसेंट है, इट डजंट मीन्स दैट। तो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब को ये नजर आ रहा था कि अब ना डिक्टेशन चल रही है, ना दो नंबरी चल रही है, ना मन मर्जी चल रही है, ना मनमानी चल रही है, तो इससे पहले कि इनके ऊपर कोई रेफरेंस दायर किया जाए, क्योंकि हालात उसी तरफ आगे जा रहे थे, जो दूर अंदेश लोग हैं ना वो यही बताते हैं, हालात उसी तरफ आगे जा रहे थे और कुछ इस तरह की चीजें होती हैं कि इनसे पूछा जाता, इनकी अकाउंटेबिलिटी होती, इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर कार्रवाई चलती, इनसे पूछा जाता, या इनकी वो ऑडियोज और वीडियोज, जी हां वो वाली ऑडियोज और वीडियोज जो कि उस टाइम की थी, पनामा के टाइम की थी, ऑडियोज एंड वीडियोज, नहीं गंदी वाली नहीं थी, सुन तो ले, पूरी बात तो सुन लेना, आप भी जंप अप कर रहे हैं, मुझे पता है ब्रेकिंग न्यूज है, लेकिन वो वाली ऑडियोज और वीडियोज जो कि नवाज शरीफ के हक में थी, क्योंकि पनामा अकामा ये तो घड़ा गया ना, अकामा तो हीरे लोग निकाल के लाए थे, नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग उस टाइम पर अदलिया ने और उस टाइम के बेंच ने की थी, एक सियासतदान के साथ, खित्ते के वन ऑफ द सीनियर तरीन सियासतदान नवाज शरीफ के खिलाफ, तो उसकी कोई ना कोई बातें, कोई प्लानिंग, कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो जो काम करवाते हैं, जो असाइनमेंट देते हैं, वो चेक भी तो रखते हैं। तो जिस तरह से अगर बाजवा साहब ने, जनरल फैज साहब ने ये असाइनमेंट दी होगी अदलिया को, तो उन्होंने चेक एंड बैलेंस भी तो रखना था ना, बिल्कुल वैसे जैसे एजाजुल एहसन साहब को चेक एंड बैलेंस रखने के लिए मॉनिटरिंग दी गई थी कि जी आपने इन सबके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना, दिन तक बताए गए थे कि भाई इतने दिनों के अंदर आपने पनामा का फैसला देना है, बस सबूत पूरे हों, शवाहिद पूरे हों या ना हो, लेकिन आप लोगों ने अपना फैसला देना है। याद है ना आपको? और फिर मुझे बात याद आती है कि नवाज शरीफ साहब हमेशा ये कहते हैं और कहते चले आए हैं, बार बार कहते चले आए हैं उनके बारे में यही जुमला बार बार कि जी मैंने अपना इंसाफ अल्लाह पर छोड़ा, मैंने ऊपर वाले पर अपना इंसाफ छोड़ा। तो आज फिर ये मुकफ़ात अमल ही है, आज इंसाफ ये कि बारी बारी एक एक करके वो तमाम लोग जिन्होंने इस साजिश में ना सिर्फ बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था बल्कि इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में भी अपना भरपूर किरदार अदा किया कि प्रोजेक्ट इमरान खान को लाना है और नवाज शरीफ को भेजना है, तो आज वो आहिस्ता आहिस्ता करके खुद ही जा रहे हैं। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि इनके बाद कुछ और लोग भी हैं, अच्छा मुझे पता है उनके नाम, लेकिन मैं बता नहीं सकती क्योंकि देखे ना फिर कंटेम्प्ट लग जाएगा अगर वो ना गए तो जब वो चले जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगी कि यही वो लोग थे। कहने वाले ये भी कहते हैं कि ये मामला यहां पे रुकेगा नहीं, और मुद्दा यही है कि बीच में कहीं ना कहीं किसी ने हैंकी पैंकी की होती है, उस डर की वजह से लोग चले जाते हैं, वरना जो सही हो, खड़ा हो ना, सोने पे खड़ा हो, यानी सोने की तरह खड़ा हो, वो नहीं जाता। जैसे कि उसकी भी मिसाल मौजूद है काजी फाइज ईसा साहब की सूरत में। काजी फाइज ईसा साहब ने ना सिर्फ खुद बल्कि उनकी पूरी फैमिली ने जो फजूल भोंडा पर्सनल वेंडेटा पर बेस करके एक रेफरेंस था, उसको ना सिर्फ उसको फाइट किया बल्कि उसके अंदर फतह हासिल की। वो तो नहीं गए, उनको तो सबसे ज्यादा डिप्रेस होना चाहिए था कि अरे भाई देखो मेरे पे झूठा इल्जाम, ये वो। ये इन लोगों का तो डिप्रेशन समझ में नहीं आ रहा। इन लोगों का डिप्रेशन इसलिए है कि वो गौर यार हमने किया, हम पकड़े गए या हम पकड़े जाएंगे और हम लोगों की नजर में गिल्टी होंगे। तो आज मुझे वो जुमला बहुत याद आ रहा है, हाय राफिया अब क्या होगा, अगला नंबर किसका आएगा, अगला नंबर आने वाला है भाई। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, एंड सिंस ही हैज रिजाइन्ड एंड इफ हिज रेजिग्नेशन इज एक्सेप्टेड एजाजुल एहसन साहब का, तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो 28 नवंबर 2024, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इफ आई एम गिविंग यू द करेक्ट डेट, क्योंकि अभी ब्रेकिंग का एलिमेंट चल रहा है, तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ऐसे में सच एक चीज तो बताना ही भूल गई, बल्ले के ऊपर थोड़ी सी बात कर लूं, है वकार साहब इजाजत है, थोड़ी सी कर लेने देना जरा। देखे पीटीआई के लिए बहुत भारी दिन है, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब भी चले गए हैं। अब पीटीआई के लिए एक क्लियर मैसेज है, आपकी किस्मत में मिठाइयां हैं या फिर दुहाइयां हैं, बस इसके अलावा नो अदर वे। ठीक है, बल्ला मिले ना मिले ये इररेलेवेंट है, असल गेम कुछ और है, और असल गेम ये है कि माइनस इमरान खान साहब हो चुका है, इनको इसी तरह रगड़ा लगते रहना है। ये पेशावर हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से लाहौर हाईकोर्ट, लाहौर हाईकोर्ट से पेशावर हाईकोर्ट, पेशावर हाईकोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने ये करना है। इलेक्शन कमीशन जो है अब वो सुप्रीम कोर्ट गया है
कि भाईजान व्हाट इज दिस बिहेवियर। जो पेशावर हाई कोर्ट जो बार बार फैसला कर रहा है वो एक सूबे की, एक शहर की, एक सूबे की कोर्ट है और वो पूरे पाकिस्तान के अंदर वो फैसला लागू नहीं होता है। और दूसरी बात है कि हमारी रिट चैलेंज हो रही है, तो इसको आप कंसिडर करें। तो बल्ला मिले ना मिले, इमरान खान साहब 2024 इलेक्शन से माइनस हैं। इस बात को जितनी जल्दी आप लोग एक्सेप्ट कर लेंगे आपके लिए बेहतर होगा। हजम कर लीजिए इस बात को। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।